हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज है 25 फरवरी। आइए मुख्य समाचार पर फिर से एक बार नज़र डालते हैं। परीक्षा 3 बजे, पेपर 8 बजे। यूपी कांस्टेबल का व्हाट्सएप पर आ गया, टेलीग्राम पर 100 रुपये में बिका। फिर 7 साल के 11 भर्तियां रद्द कर दी गई। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद यूपी सरकार ने भर्ती निकालकर युवाओं को खुश होने का मौका दिया। उम्र में छूट दी तो ओवर एज हो चुके थे, युवाओं में खुशी छा गई। उन्होंने एक उम्मीद मिल गई कि करीब 50 लाख युवाओं के 400 रुपये देकर फार्म भर दिया। ट्रेन, बस या टैक्सी जैसे भी पहुंच सकते थे, परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और परीक्षा दी। बाहर निकले और व्हाट्सएप पर साल पेपर को देखकर ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ ने छीन लिया गया हो। पैर के नीचे जमीन खिसक गई। भर्ती बोर्ड यह मानने को तैयार नहीं। परीक्षा की में धांधली हुई, युवाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। भर्ती बोर्ड ने मजबूत मांगने तो मेल भेजकर उनका व्हाट्सएप इनबॉक्स कर दिया। मामला सीएम योगी तक पहुंचा तो उन्होंने शनिवार को मीटिंग बुलाकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसके बाद परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। आखिरकार सरकार ने माना कि धांधली हुई, परीक्षा से पहले पेपर वायरल हुए इसलिए रद्द कर दिया। लेकिन यह आसान नहीं। आज की सड़े बिगड़ स्टोरी में हम पुलिस भर्तियों के बारे में सब कुछ अच्छे से बताते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मुकेश भारत न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद साथियों। 5 साल बाद भर्ती आई, विरोध हुआ तो उम्र में छूट मिली। 23 दिसंबर 2023, 5 साल के लंबे इंतजार के बाद यूपी पुलिस विनोत्र के ने 60,244 पदों पर भर्तियां का ऐलान किया। शुरुआती नोटिफिकेशन में उम्र में छूट नहीं दी गई, लेकिन युवाओं के विरोध के बाद सरकार ने वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 साल की छूट दे दी। 50 लाख 15,000 अभ्यर्थियों ने फार्म दिए। 400 रुपये फीस भरी, सुबह उठकर कोचिंग जाने लगे। कुछ ने तो 5 किलोमीटर की दौड़ भी लगानी शुरू कर दी। 17 और 18 फरवरी को 2.2 पालियों में परीक्षा होनी भी थी। 16 फरवरी 2024 रात को 10 बजे रेलवे स्टेशनों पर हजारों की भीड़। बसों, ट्रेनों में धक्के खाकर स्टूडेंट की तरह एग्जाम सेंटर पर किसी न किसी तरह से पहुंचे थे। अगली सुबह भटक भटक कर सेंटर ढूंढे। सुबह किसी तरह से सेंटर गए। 12:05 तक पहुंचे। चरण का पेपर हुआ। पहले चरण का पेपर हुआ। अब तक सब ठीक था। इसी दिन दोपहर 3 बजे से दूसरा चरण का पेपर होना था। पेपर हो गया, लेकिन सोशल मीडिया पर हलचल हो गई कि पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया है। कोई मजबूत तथ्य नहीं थे, इसलिए किसी बड़े अफसर या विभाग की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया। हलचल थम गई। 18 फरवरी 2023, 10 बजे से तीसरे चरण का एग्ज़ाम होना था। 9:16 पर एग्ज़ाम पेपर वायरल हुआ। अरुण सर रीजनिंग नाम के एक टेलीग्राम चैनल पर यह पेपर भेज गया। असल अरुण पुलिस भर्ती की तैयारी करवाते हैं। वे रीजनिंग के एक शिक्षक हैं। उन्होंने परीक्षा से पहले ही यह पेपर अपने चैनल पर भेज दी और लिखा कि यह पेपर वायरल हो रहा है। अगर परीक्षा में यही पेपर आता है तो इसका मतलब कि पेपर लीक हो गया है। अगर ऐसा हुआ तो हम स्टूडेंट के साथ मिलकर उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। 12:05 पर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। जो पेपर वायरल हुआ वो असली पेपर से मैच नहीं हुआ। टेलीग्राम ग्रुप पर अरुण ने फिर मैसेज किया कि यह पेपर नहीं, इसका मतलब पेपर की लीक नहीं है। इस मैसेज के बाद पेपर की लीक अफवाहों के साथ हो गया। 3 बजे गए। अब चौथे यानी आखिरी चरण का एग्ज़ाम होना था। एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, स्टूडेंट बाहर आए। जब क्वेश्चन पेपर देखा गया तो पता चला कि ये वही पेपर है जो सुबह टेलीग्राम ग्रुप पर आया था।
हल्ला मच गया कि पेपर लीक हो गया। एक एक करके हर जगह से पेपर लीक की खबरें आने लगी। पहले दो चर्चित केस समझौते किसी वजह से सरकार ने माना कि फर्जीवाड़ा हुआ। एक मामला लखनऊ, दूसरा मैनपुरी का 147 सही जवाबों का उत्तर लेकर क्लास में बैठा था। युवक 18 फरवरी को तमाम कॉलेजों की तरफ से लखनऊ के सिटी मॉडर्न एकेडमी अलीनगर में परीक्षा थी। यहाँ बिहार के सारण जिले के सत्य कृष्ण कुमार परीक्षा देने वाला था। 3 बजे परीक्षा होनी थी। अमन ने दोस्त नीरज के 12:56 पर एक साल पेपर भेज दिया। कहा कि ऐसे देख लो और पास होने के बाद पैसा देना। अमन ने देखा और फिर उसकी चीट बना ली। पुलिस की जांच से निकलकर वहां क्लास में पहुंच गया। क्लास में उसकी एक्टिविटी संदिग्ध लगी तो उसकी जांच की गई। उसके पास चीट मिली जिससे मिलान करने पर पता चला कि पेपर 147 साल मिल रहे थे 147 सवाल मिल रहे थे। 3 सवालों के जवाब स्पष्ट नहीं था। ड्यूटी में लगे यूपी पुलिस के निरीक्षक राम बाबू सिंह ने कृष्णनगर थाने में अमन कुमार और पेपर भेजने वाले नीरज के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। जो एफआईआर दिखवाई उसमें बाकायदा सालों का जिक्र किया गया। मैनपुरी में 114 सवालों का जवाब लेकर बैठा था युवक। 18 फरवरी को किरण सौजन्या एकेडमी में परीक्षा थी। यह बिहार के मैनपुरी जिले का रवि प्रकाश सिंह परीक्षा दे रहा था। उसके पास एक चीट मिली। उसमें 144 सवालों के जवाब लिखे थे। उसमें से तुरंत हिरासत में लिया गया। उससे पूछताछ में पता चला कि उस पेपर बाहर व्हाट्सएप पर मिला जिसकी उसने 2 चीट बना ली थी। परीक्षा से ठीक पहले व्हाट्सएप पर आ रहे डेटा को डिलीट कर दिया। पुलिस ने रवि मोबाइल कब्जे में ले लिया और उसे जेल भेज दिया। इन दोनों के ऊपर एफआईआर इस बात पुष्टि कर होती है कि पेपर पहले उनके पास पहुंचा और उसने चीट की गई। युवाओं ने इस मोर्चा बनाया कि एग्जाम पहुंच के 23 फरवरी को इनको गार्डन में जोरदार प्रदर्शन हुआ। हम वहां पहुंचे, जो दिखा वही हैरान करता है। आइए जानते हैं कि अभ्यर्थी का दावा 9 घंटे में। साथियों, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सच्चाई देखने के लिए इस मुकेश बारो